नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम प्रतिबिंब में, जो कि है आपकी सांस्कृतिक चेतना का दर्पण। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका ये कार्यक्रम शहर की, प्रदेश की रंग, साहित्य, कला की हलचल लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम। और ठीक वैसे ही आज हम ऐसी ही कुछ खास झलकियाँ लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल में नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में। दर्शकों, मुझे बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को इस आश्रम में बहुत ही हर्ष, उल्लास और ऊर्जा के साथ मनाया गया। ब्रह्मलीन गुरुवर बाल गोविंद जी महाराज के चरणों का अभिषेक, पूजन और 108 ओंकार नाद के साथ श्रद्धालुओं को गुरु दीक्षा दी गई। दर्शकों, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक खास बात और हुई है, वो ये है कि पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश पौधारोपण करके दिया गया। तो आइए, देर किस बात की है, आपको भी लिए चलते हैं नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम। उज्जैन के वैदिक जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस बार जो यज्ञ का भाव है वो सार्वभौम विजय से व्यक्ति को जीतने का अर्थ नहीं है, संस्कृति को बनाए रखना है और ज्ञान का प्रसार है। श्री महालक्ष्मी नमः। वेदोखिलो धर्म मूलम। सारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि वेदों के प्रयोगों और उनकी सातत्य में जो निहित संस्कार हैं, जो राष्ट्रीय संस्कार हैं, देशज संस्कार हैं, सामाजिक संस्कार है, उन सब के लिए वो मार्गदर्शन प्रदान करता है। करुणाधाम आश्रम निरंतर अपनी इस महालक्ष्मी प्रतिष्ठा के उत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष उस प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन करता है जिसमें सनातन धर्म का अभ्युदय, सामाजिक संस्कारों का मार्जन और राष्ट्र धर्म के अनुरूप जो संदेश देना है, जिसमें हमारी ऐसी कोई मेधा संपन्न विश्व में संदेश पहुँचे कि हमारा जो बौद्धिक चेतना है, शांति की चेतना है, मानव मात्र के कल्याण की चेतना है और हमारे स्वयं राष्ट्र की समस्त प्रकार की अपेक्षाएं परिपूर्ण हो, इस दृष्टि से इस वर्ष श्रौत याग का जो आयोजन है वो संपन्न हो रहा है। इसके अंतर्गत विशेषता यह है कि इसमें 3 प्रकार के अलग अलग जो आकार के कुंड हैं उनका निर्माण होता है। वर्तुलाकार, अर्धवर्तुलाकार और चतुरस्र। इनमें हमारे सामाजिक परिवेश से और गृहस्थ से संबंधित परिवेश के अंतर्गत गृहाग्नि की स्थापना की जाती है। राष्ट्र के अभ्युदय की दृष्टि से राजसूय, वाजपेय, सौतामणि की दृष्टि से दक्षिणाग्नि का आवाहन किया जाता है। और चतुरस्र में हमारे दिग्विजय, जिसमें हम अश्वमेध और सारे संपूर्ण मानव जाति के जो हमारे अलग अलग वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों के आधार पर जहाँ पर हवन किया जाता है। दर्शकों, आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संत हिरदाराम नगर, जहां से रथ यात्रा निकाली गई।
दर्शकों, भोपाल के मौसम में हल्की हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बीच इस यात्रा को निकाला गया। कालिका मंदिर फाटक से ये यात्रा विभिन्न मार्गों को करती हुई सीधे पहुंची पीएनबी चौराहे पर, जहां पर पूजा आरती के बाद इसका समापन किया गया। यात्रा इतनी सुखद थी, इतनी सुंदर थी, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और साथ ही साथ दुकानदारों और राहगीरों ने रथ यात्रा का रथ खींचा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ, जयकारों के साथ ये यात्रा निकाली गई। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, कृतज्ञता और साथ ही साथ उन्हें नमन करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में इस पावन पर्व को धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। महर्षि महेश योगी संस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के लिए आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य आतिथ्य में श्री गिरीश जी महाराज नजर आए। साथ ही दर्शकों, आपको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बहुत सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य से सजे हुए कार्यक्रम गुरु को समर्पित किए गए। तो आइए आपको दिखाते हैं महर्षि योगी संस्थान का यह कार्यक्रम। Hira
जय गुरुदेव जी, जय महर्षि जी। इस उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ भोपाल में और भारतवर्ष के लगभग 300 शहरों में जहाँ पर कि महर्षि जी के संस्थान हैं। तो इसमें आज के दिन जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यहाँ भारतवर्ष में जो है वो बहुत जगह, जैसा बताया 300 जगह है और सारे विश्व के लगभग 100 देशों में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। इधर भोपाल में आज एक श्रीमती रहस्या करके हैं, बहुत अच्छी वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं, भजन सिंगर हैं। उनके भजन मंडली जो है आई हुई है, उसका भजन है लगभग 1.5 घंटे। उसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना, उनकी टीम है, मुक्तिश्री उनका नाम है। उनकी टीम में 5 लोग हैं। ये शिष्या हैं, बहुत प्रसिद्ध एक नृत्यांगना और टीचर हुई हैं नृत्य की, शमा भाटे करके, ये पुणे की उनकी शिष्या हैं। तो इनकी मंडली द्वारा भक्ति नृत्य जो है कथक प्रस्तुत होगा। और कल अपनी पूरी गुरु परंपरा जो भगवान नारायण से प्रारंभ होती है, आदि शंकराचार्य तक आती है, फिर उनके शिष्यों तक होती है और फिर उनके शिष्य हमारे जो परम आराध्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष पीठोद्धारक, उनकी जो परंपरा वहाँ तक आई। और उसी परंपरा में विश्वविख्यात परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, तो हम इन सब की जो है मिलकर के कल गुरु गाथा गाएंगे। उनका जो ज्ञान है उसका कैसे विस्तार अभी तक हुआ उसकी चर्चा करेंगे। इनकी योजनाएं और प्रकल्प जो है उसको गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। अपने यहाँ एक कहावत है, उपनिषद का वाक्य है, तो दीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो जो उपलब्धियाँ हैं वो हमारी नहीं है, वो उपलब्धियाँ सारी गुरुदेव की ही उपलब्धियाँ हैं, हम सब एक माध्यम हैं। तो उनको कल गुरुदेव को ऑफर करेंगे, उनको अर्पित करेंगे। ये अपना एक सेलिब्रेशन ग्लोबल महर्षि जी के संस्थान का है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गुरु पूर्णिमा पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न शहरों से श्रद्धालु आकर जगह जगह अपने गुरु के धाम पहुंच रहे हैं, उनकी पूजन अर्चना कर रहे हैं। और जो श्रद्धालु इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए तो यह पावन पर्व बेहद ही खास है। शहर में जगह जगह उल्लास हर्ष है, हर जगह गुरु को नमन किया जा रहा है। साथ ही धार्मिक आयोजनों का भी
आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, ओंकार नाद पाठ और साथ ही साथ विशाल भंडारे और प्रसाद वितरण की भी गतिविधियां पूरे शहर में चल रही हैं। तो हम भी आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। आइए देखते हैं एक झलक। जय जिनेन्द्र साहब, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। 2016 में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चतुर्मास यहाँ पर इसी स्थान पर हुआ था। अब 2026 में फिर से हमारे आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का उनकी समाधि हो गई है। उसके बाद में आचार्य समय सागर जी का चतुर्मास यहाँ हो रहा है और पूरा हर्ष उल्लास के साथ में चतुर्मास मनाया जा रहा है। हजारों लोग रोज दर्शन करने आ रहे हैं और आज प्रतिभा स्थली की दीदी हमारे साथ में यहाँ पर हैं। प्रतिभा स्थली की पूरे देश में जितनी प्रतिभा स्थली के छात्र हैं और उनको पढ़ाने वाले हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो आज उनका पूरे का जो है यहाँ आज गुरु जी के दर्शन करने आए ये पूरे के पूरे। आज पूरे दिन यहीं रहेंगे, उनकी वंदना करेंगे और ये गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ज़बरदस्त मनाया जाएगा। आज आचार्य श्री के सानिध्य में हमने हैं, आचार्य श्री समय सागर जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई है और प्रतिभा स्थली की यहाँ करीबन 1500 बालिकाएँ आज 2-3 जगह स्थान से, इंदौर से और जबलपुर और डोंगरगढ़ से आई हैं और उन बच्चियों ने बहुत ही शानदार तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया और आचार्य श्री की पूजा की और बहुत ही तरीके से आज गुरु पूर्णिमा मनाई गई है। हम सब पंचायत कमेटी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। जय हिंद। आज हमारी प्रतिभा स्थली जबलपुर से बहुत सारी बिटियाँ आई थी और उन्होंने गुरु जी के सबके बहुत अच्छे से पूजन की, बहुत अच्छी थालियाँ सजा कर लाई थी, बहुत आनंद आया। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं पंचायत कमेटी ट्रस्टी की ओर से ट्रस्टी होने के नाते आज गुरु उपकार का दिवस है, गुरु पूर्णिमा है। आचार्य भगवान ने गुरु के स्मरण सुनाए, ये जो उपदेश दिया हुआ है सब गुरु का दिया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6 प्रतिभा स्थली चल रही है। सभी प्रतिभा स्थली से कम 1500 बच्ची आई हैं। आज उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी एवं आचार्य भगवान की पूजन करी और देश को आज आचार्य भगवान ने उपदेश दिया कि गुरु का उपकार माने, मान को जितना गलेगा उतना ही संस्कार बनेंगे। आज संस्कार की पूजा हुई यहाँ पर, सब लोग यहाँ सम्मिलित होकर आनंद लिया। यही भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। मैं यहाँ पर 4 महीने के लिए गृह त्याग करके और गुरु सेवा के लिए आया हुआ हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं नरेंद्र पिंडरई और विगत 8 साल में सोनागिर मंदिर का अध्यक्ष रहा और ये गुरुओं की बरगणाएं होती है जिससे हमारे आत्मा में ऐसा उत्प्रेरक का काम करता है कि घर छोड़ो। और यहाँ पर हबीबगंज मंदिर जो हमारा विद्योता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ये 1976 से लेकर और आज तक अगर किसी 20 शहर में अगर चतुर्मास हुआ है आचार्य श्री का 2016 में, तो हमारे प्रमोद जी हिमांशु के सानिध्य में हुआ है और उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की थी यहाँ पर। और आज भी जो वर्तमान कमेटी है ये बहुत ही यहाँ पर 20 शहर में व्यवस्थाएं दे रहे हैं। MP नगर ये की जो कि पूरे राजधानी की शान है और उस जगह में यहाँ पर जो विद्योता तीर्थ बन रहा है, एक पीले मंदिर का, पीले पत्थर का एक इतिहास रचेगा इस मंदिर में, जो कि पूरे विश्व में देखने लायक मंदिर होगा। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। अध्यात्म के सरोवर में हमारे राजहंस परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज, आज उनको भक्ति भाव से हमारे देश में उनकी प्रेरणा से चल रही, विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से प्रतिभा स्थली की उच्च शिक्षित शिक्षिकाएं और बालिकाओं ने आकर जब उनकी वंदना की तो भक्तिमय वातावरण में सब भावविभोर हो गए। और गुरु की वाणी तो आज हमारे आचार्य समय सागर महाराज ने स्वयं कहा कि मैं खुद नहीं बोलता, गुरु के शब्द गूंज रहे हैं, उन शब्दों में जान होती है। और आचार्य श्री के बारे में उन्होंने इतना ही बोला कि आचार्य श्री जो दे गए हैं तो भूतो न भविष्यति। हम आचार्य श्री के कदमों पर चल पाए ना चल पाए, पर आचार्य श्री के जो मार्ग बताया उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। उस पद को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व बनता है। इसी से हमारी समाज की, हमारे प्रदेश की, देश की उन्नति होगी और सबका संभाव रहेगा, सब खुशहाल से रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं
राकेश जैन, मुख्य संयोजक OSD। जो हबीबगंज जो पहले जिस नाम से जाना जाता था वो आज विद्योदय तीर्थ के नाम से जाना जा रहा है। इस तीर्थ क्षेत्र में आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे यहाँ से करीब 1500 दीदी लोग और बहनें हमारी आई यहाँ पर। इसके अलावा आज पूरे देश से श्रावक श्रेष्ठी और बहुत सारे लोग काफ़ी यहाँ पर एक जनसमूह एकत्रित हुआ है। बहुत बढ़िया आहारचर्या का कार्यक्रम भी हो गया है। मैं यहाँ का निर्माण मुख्य संयोजक हूँ। आप अभी जो देख रहे हैं ये निर्माण, ये 153 फीट ऊंचा बनने वाला है। ये लगभग 70 फीट का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अभी सामने सहस्कूट है, पीछे जो है 3 वेदी इस साइड में और 3 वेदी इस साइड में है और 4 वेदियाँ बीच में हैं। इस प्रकार से यह निर्माण करीब 80% पूर्ण हो चुका है और गुरुजी आ गए हैं। आचार्य श्री की आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो मुख्य बात थी कि आचार्य भगवान परम पूज्य समय सागर महाराज जी ने आचार्य भगवान परम पूज्य विद्यासागर महामुनि राज का जो एक बताया कि 3 बातें थी। एक ये बात थी कि यदि गुरुजी मुस्कुरा नहीं रहे, मतलब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कोई बात है और वो आपके उस दोष को दूर कर रहे हैं। दूसरा ये कि यदि कहीं गुरुजी ने आपको कोई डांट लगाई है और सबके सामने लगाई है तो ये बात अच्छी बात है कि कम से कम जो डांट लगाई है वो बार बार एक के सामने लगाना पड़े, एक ही बार में सबको मालूम पड़ जाए कि गुरुजी ने आज डांट लगाई है। तीसरी मुख्य बात आचार्य भगवान की थी कि जो डांट लगाई जाती है, जो चीज़ आपके पात्र में आचार्य भगवान या गुरुदेव दे चुके हैं, उसमें गुरुजी एक डांट लगा के, यानी ढक्कन में जो डांट लगाते हैं ढक्कन के स्थान पर, वो आपकी यथावत रहती है। धन्यवाद। जय जय। आज हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में यहाँ हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से आज गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव मनाया। यहाँ पर आज भोपाल, इंदौर और कारोपानी से करीब 1500 से अधिक छात्राएं और 150 से अधिक दीदियाँ यहाँ पर परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में उनके गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आई थी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। आपको ये अंक कैसा लगा और आपको हमारा कार्यक्रम प्रतिबिंब कैसा लगता है, आप हमें आसानी से बता सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अगले कार्यक्रम का इंतज़ार बेसब्री से करेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रतिबिंब कार्यक्रम में, जो कि है आपकी सांस्कृतिक चेतना का दर्पण। नमस्कार।